तो ये जब ये आप मेरे पीछे भी आ रहे थे तो वो पुलिस वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, रोला पड़ा हुआ था हर तरफ, आपको याद होगा। तो यहाँ पे भी नॉर्मल हालात नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी को पकड़ा हुआ है तो उसमें पुलिस की तो भारी नफरी होगी, वो इसलिए है यहाँ पे। अच्छा, सुबह कहा जा रहा था तबीयत नहीं ठीक, अब तबीयत ठीक हो गई या पुलिस के अच्छा, हवाले? मैं वैसे हैरान हो रहा था कि डॉक्टर्स का एक जो पैनल था उसकी रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, दूसरे की कुछ और कह रही है। तो ये ओपिनियन है डॉक्टर्स की, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में चैलेंज करेगी, डॉक्टर्स कहेंगे नहीं। ये एक बहस है जो चलती रहेगी। मेरी नज़र में जो मेन चीज़ है वो ये नहीं है कि ये आदमी सेहतमंद है, बीमार है, टॉर्चर किया, ये सारी चीज़ें। मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान में क्या सबको एक जैसा इंसाफ मिल रहा है। मेरी नज़र में ये है कि इससे पहले जिन लोगों ने इससे ज़्यादा जहरीले स्टेटमेंट दिए हैं, क्या वो सारे भी ऐसे ही गिरफ्तार हैं? मेरा ये जानना है। मेरी हमदर्दी नहीं है किसी ऐसे आदमी के साथ जो कोई इस तरह की बात करे। मैं बतौर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारी चीज़ें जाके विटनेस करूँ। इससे पहले भी करता रहूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन बतौर इंसान और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये सवाल तो आप ज़रूर उठाते हैं कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई सदर पाकिस्तान है। फिर सबके लिए कानून हो तो फिर सबके लिए एक जैसा हो ना, अलग अलग तो नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इतने खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं, जहरीले स्टेटमेंट दिए हैं अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उन्होंने बहुत डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की है और बार बार ऐसी चीज़ें करते रहे हैं, उन लोगों को आज तक किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया और इसको गिरफ़्तार कर लिया। तो इसको गिरफ़्तार ज़रूर रखें, इसको सज़ाए मौत भी दे दें, लेकिन उन लोगों को भी साथ दे दें। शहबाज गिल की जो लीगल टीम है, इकरारुल हसन ने अच्छी बात की होगी, दोस्त है मेरे वो। अच्छा, शहबाज गिल की जो लीगल टीम है उन्होंने कहा कि उनके दोनों बाजू सिरिंज नहीं लग सकती। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, डॉक्टर्स नहीं जाते, डॉक्टर्स वाले कपड़े पहन के कुछ और लोग अंदर जाते हैं रूम के अंदर। क्या कहना चाहिए? ये कौन, एजाज चौधरी साहब कह रहे थे? नहीं, हसन न्याजी। देखें, मैं लीगल नहीं, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फिगर भी है और इसमें क्योंकि शहबाज गिल का जो केस है वो रिलेटेड है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के हवाले से, तो ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि ये आदमी महफूज रहे। मेरी बात याद रखिएगा आप। अब इसको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, कोई हिफाजत कर रहा है, ये लोग मुझे यकीन है हमारी हिफाजत के लिए होते हैं जहाँ पे भी हम होते हैं। जब मैं जहाँ पे पुलिस स्टेशन में मुझे लोग लेकर जाते थे ना, तो वो पुलिस वाले ऐसे इशारा करते थे कि वो वहाँ पे कोई और लोग भी हैं। तो मैं उन्हें कहता था बड़ी अच्छी बात है यार, दे आर फॉर मी, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो मुझे तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता था। क्या बुरा हुआ था या नहीं? चुप कराया जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आपने कहा कि मुझे ये था कि बुरा नहीं होने देंगे, तो क्या बुरा हुआ था या नहीं? उसने ये स्टेटमेंट दिया, आपसे इंस्पायर होके पीटीवी पे एक स्टेटमेंट आया हुआ है, चल रही होती है। वो एक बच्चे का स्टेटमेंट चलता है और वो बच्चा ये कह रहा है कि वो मेरे से इंस्पायर हुआ है, तो मैं तो और भी बहुत सारे काम करता हूँ, वो सारे काम उस बच्चे को करने चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि यानी वो बच्चा है, माइनर है, मैं उसको कोर्ट में ले जाना नहीं चाहता, छोटा बच्चा है ना, मैं उसको कोर्ट में ले जाना नहीं चाहता, उसका करियर ख़राब हो जाएगा। अव्वल तो एक बच्चे की आप उसका आपने करियर ख़राब कर दिया है, वो बेचारा जब बोलता है तो लोग उसको देखते हैं, वो अपनी सोसाइटी में कैसे मूव करेगा, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसने एक घटिया हरकत की है और बड़ी गलत हरकत की है, उससे उसको उसके वालिदैन को इसके लिए जो है वो उसको सज़ा देनी चाहिए और आइंदा उसको एहसास करना चाहिए कि ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी। लेकिन क्योंकि वो एक बच्चा है, मैं उसको अदालत में नहीं ले जाना चाहता, उसका करियर मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता, पहले ही वो बहुत गंदा हो गया। अब वो किस मजबूरी से मेरा नाम ले रहा है, मुझे एक जुमला मैं अगर अदालत में ले जाऊँ और पूछूँ कि बताओ बेटा वो जुमला जाओ मैंने बोला और जिसकी वजह से आपने ये सारा कुछ किया है, तो मैंने तो कभी बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी और ना कभी ऐसी बात कहता हूँ। भाईजान, मैं 30 साल पहले सियासत को जानता नहीं ज़्यादा, मेरे वालिद साहब जानते हैं, और 90s वाली जो सियासत है ना, ये पाकिस्तान में वही अप्लाई करने की कोशिश हो रही है, वही अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, आप सर सदीक भाई के बारे में क्या है कि आपको मुस्तकिल बंद हो गया है या कुछ अरसे के लिए बंद हुआ है? कुछ भी मुस्तकिल बंद नहीं होता, सिर्फ वक्त होता है। अमाद यूसुफ ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक ही बात में उसने सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। आप सदीक भाई के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि क्या चल रहा है अभी हॉस्पिटल तो में? सिद्दीक जान साहब के साथ मैं आया हूँ और वही बताएंगे कि क्या मैं इस शहर में उनका मेहमान हूँ और उन्हीं की दावत पे मैं हमारे भी मेहमान। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आप सबकी। चैनल शुरू करने जा रहे हैं सिर्फ। नहीं सर, मैं किधर से अब चैनल, ये हालात हैं चैनल नया शुरू करने के, पुराने चैनल नहीं संभाल पा रहे तो नए कैसे
शुरू करेंगे सर जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर।